हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ जी, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? आर्यन, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, ओके, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? तो हेडिंग देना प्रिपरेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें सबसे फर्स्ट मेथड लिखना बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन हम लोग कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। मीन्स के प्राइमरी अल्कोहल is readily oxidized to carboxylic acid in presence of oxidizing agent। क्योंकि आप जानते हो कि ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए, वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो देखो, प्राइमरी अल्कोहल जब 1 डिग्री अल्कोहल को आप ऑक्सीडेशन कराओगे, दिस इज द 1 डिग्री अल्कोहल, तो पहले हमें क्या मिलता है? तो पहले हमें एल्डिहाइड मिलता है, RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड मिलता है। और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक है, अब इस दोनों स्टेप में देखो क्या हो रहा है। तो इस स्टेप में क्या हो रहा है भाई? तो 2 हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। ये H2 को जब रिमूव कर दोगे तो क्या बचेगा भाई? COH है ना, एल्डिहाइड। ठीक है, और सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? एक ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, प्लस ऑक्सीजन, है ना, ये हो रहा है। ठीक है,
तो आप जानते हो कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, ये भी ऑक्सीडेशन है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ये भी ऑक्सीडेशन है ना। तो पहले अल्कोहल जो है एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। एल्डिहाइड स्टेप में रिएक्शन को आइसोलेट जो है, रिएक्शन को स्टॉप करना बहुत मुश्किल होता है ना। मींस कि हम लोग एल्डिहाइड को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, हमारे पास जो ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। मींस के इट इज वेरी डिफिकल्ट, it is very difficult to isolate aldehyde, ठीक है। once aldehyde is found, it immediately converted into carboxylic acid, because aldehyde is more reactive than alcohol. Aldehyde is more reactive than alcohol. दूसरी बात के कार्बोक्सिलिक 1 डिग्री अल्कोहल के पास 2 कार्बोनिलिक हाइड्रोजन है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि RCH2 और OH है ना, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिलिक हाइड्रोजन। और चूंकि 2 कार्बोनिलिक हाइड्रोजन है, इसलिए ये 2 स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है इसका। हो गया। तो फिर लिखना कि सिंस 1 डिग्री अल्कोहल has 2 carbonolic hydrogen, 2 carbonolic hydrogen, so it is oxidized into 2 steps, in first step aldehyde is obtained, and in second step carboxylic acid is formed,
ठीक है। बट नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होता है। नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में दोनों में नंबर ऑफ कार्बन जो है वो सेम रहता है ना। नंबर ऑफ कार्बन रिमेन्स सेम, है ना। तो नंबर ऑफ कार्बन जो है वो सेम रहता है, चाहे आपका अल्कोहल हो, अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सब में। हो गया। चलो अब हम लोग कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं यहाँ, ये हमें देखना है भाई। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फर्स्ट केमेनोफोर इन ऑल मीडियम। आपको याद होगा हमने बताया था कि केमेनोफोर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। मैंने आपको बताया था जब केमेनोफोर मैंने बताया था, आप देख लेना, ठीक है। केमेनोफोर इन ऑल एसिडिक और इन ऑल मीडियम मींस एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों मीडियम में आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता है, ठीक है। तो K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। थर्ड, CONC-HNO3 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है भाई। 4 CrO3 इन एसिडिक मीडियम, H2SO4, ठीक है। एंड एसीटोन, एसीटोन सॉल्वेंट होता है, कहीं कहीं लिखा रहेगा और करके मैं लिख देता हूं। ये CrO3 और H2SO4 जो रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो H2CrO4 प्लस एसीटोन, है ना। तो दोनों सेम है, इसको जॉन्स रिएजेंट कहते हैं। आप CrO3 प्लस H2SO4 एंड एसीटोन लिखो, या तो H2CrO4 प्लस एसीटोन, क्योंकि ये दोनों आपस में कंबाइन करके H2CrO4 बनाता है। इसको हम लोग जॉन्स रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं। दिस इज नोन एज जॉन्स रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट।
ठीक है, तो ये सारे हो गया, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कर सकते हो, है ना। चलो अब कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट मिथाइल अल्कोहल लें, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इसका जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे, इसमें से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ले सकते हो, है ना। मैंने 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आपको लिस्ट दिया, इसमें से कोई भी ले सकते हो, आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पहले क्या बनाएगा भाई, तो पहले ये बनाएगा HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड। ये याद भी रखना है कि मिथेनॉल का या मिथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। मैं ये कॉमन नेम लिख रहा हूँ, आईयूपीएक नेम आप जानते ही हो, फॉर्मल्डिहाइड। और फिर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये बनाता है फॉर्मिक एसिड, HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। क्योंकि चूंकि 1 कार्बन का अल्कोहल है, तो 1 कार्बन का अल्कोहल 1 कार्बन का एसिड बनाएगा, दिस इज फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट CH3 CH2OH, ये हो गया इथेनॉल, दिस इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसका जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो पहले आपको क्या मिलेगा, तो एल्डिहाइड मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड मींस एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा आपको, एसिटिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज द एसिटिक एसिड, है ना। ठीक है, तो स्पेशली स्पेशली ये दो रिएक्शन आप याद रखना, मिथाइल अल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड, इथाइल अल्कोहल एसिटल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड। तो हमें एसिड का प्रिपरेशन करना है, और हमें एसिड का प्रिपरेशन करना है, हमें एसिड ही मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा कि इस रिएक्शन में हम लोग यानी एल्डिहाइड को हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, है ना। एल्डिहाइड को हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, है ना। इन चार में से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग डालेंगे तो ये चारों के चारों क्या करेगा, तो ये फॉर्मिक एसिड, है ना, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएगा। मैंने इसको बीच में इसलिए लिख दिया, थोड़ा सा आपको याद रहना चाहिए कि मिथाइल अल्कोहल का पहले ऑक्सीडेशन फॉर्मल्डिहाइड बनाता है फर्स्ट स्टेप में, और फिर सेकंड स्टेप में फॉर्मिक एसिड बनाता है ना। लेकिन रिएक्शन जो है यहाँ जो है आपका, यहाँ रिएक्शन स्टॉप नहीं हो सकता, रिएक्शन यहीं आके आपका स्टॉप होगा, मींस कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा, ठीक। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही टाइप का आप एसिड बना सकते हो, है ना। हमने एलिफेटिक लिया, आप CH2OH, इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो पहले क्या बनेगा भाई, पहले तो C डबल बॉन्ड H एल्डिहाइड बनेगा, और फिर ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, मीन्स के रिएक्शन जो है, सेकंड स्टेप का जो रिएक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है। अगर कहे कि भाई, है ना, कौन सा रिएक्शन फास्ट होता है, तो डेफिनेटली सेकंड स्टेप जो है फास्ट होगा, मीन्स की RCH2OH से पहले बनता है क्या, तो RC डबल बॉन्ड OH, और इससे मिलता है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये वाला जो स्टेप होता है बहुत ही फास्ट होता है, वेरी फास्ट, है ना, है ना, वेरी फास्ट होता है। ये थोड़ा ऐसे, है ना, इसके कंपैरिजन में थोड़ा स्लो होता है, तो ये बहुत ही फास्ट होता है। इसलिए यहाँ जो है सेकंड ये जो है फिर जो है, ठीक है, और ये फिर जो है खुद जो है ये चेंज जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, ओके। वीडियो लगी हो रहा है, 1 मिनट भाई, 1 मिनट।
हाँ भाई देखो, क्या दिख रहा है? क्या क्लियर है या नहीं? क्या वीडियो क्लियर है आर्यन? ओके चलो, कनेक्ट करता हूँ मैं एयरटेल से। ओके ठीक है भाई, ठीक। ओके। हाँ भाई बोलो, ठीक है अब? क्या ठीक है अब, क्लियर है? ओके। ओके चलो, तो इसको नोट कर लो, है ना? तो मैं कह रहा था ना कि सेकंड स्टेप जो होता है ना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, एल्डिहाइड मिलता है। और सेकंड स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप जो है वेरी फास्ट होता है ना, इसलिए हमने कहा कि एल्डिहाइड जैसे ही हमें मिलता है, ये एल्डिहाइड जो है इमीडिएटली जो है चेंज हो जाता है किसमें? तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है? तो ये दिस इज वेरी फास्ट रिएक्शन, दिस इज अ स्लो रिएक्शन। हो गया? चलो, अब अल्कोहल से हम लोग बना सकते हैं, तो एल्डिहाइड से तो बना ही सकते हैं वही, फ्रॉम एल्डिहाइड, है ना? फ्रॉम एल्डिहाइड। तो अल्कोहल से बना सकते हैं, तो एल्डिहाइड से तो बना ही सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तो इसमें जो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? कौन कौन से? तो फर्स्ट जो है 1 से लेकर 4 तक, है ना, वो सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? आप अल्कोहल में भी डालोगे तो आपको एसिड मिलेगा, एल्डिहाइड में भी डालोगे तो आपको एसिड ही मिलेगा, है ना? कौन कौन सा? तो वो चारों, KMnO4, K2Cr2O7, कॉन्क HNO3, और लास्ट में हमने क्या लिखा? तो जॉन्स रिजेंट, वो चारों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? तो वो चारों ऑक्सीडाइजिंग आप यहां भी यूज कर सकते हो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में। सेकंड, सेकंड टॉलरेंस रिजेंट, है ना? टॉलरेंस रिजेंट, टॉलरेंस रिजेंट। और थर्ड फेलिंग सॉल्यूशन है ना? और ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ना? थोड़ा मुझे बताना, टॉलरेंस रिजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं ना? हाँ भाई,
टॉलरेंस रीजन, फेलिंग सॉल्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं ना? ठीक है? ओके। तो आप देख लेना थोड़ा-सा, ठीक है? आप देख लेना। तो टॉलरेंस रीजन, फेलिंग सॉल्यूशन ये सारे हमने डिटेल में पढ़ाया है आपको, क्या फॉर्मूला होता है ना? और कौन-कौन से एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज करता है? अनुपम मैंने पढ़ाया है ये, ठीक है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब मैं पढ़ा रहा था तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मैंने टॉलरेंस एजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन पढ़ाया है। अब देख लो कॉपी, ठीक है? ठीक है? मैंने टॉलरेंस एजेंट, फिलिंग सॉल्यूशन बहुत डिटेल से पढ़ाया है, ठीक है? आप देख लेना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मैंने पढ़ाया है। तो एल्डिहाइड से, अगर एल्डिहाइड से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आप टॉलरेंस एजेंट का यूज कर सकते हो, फिलिंग सॉल्यूशन का यूज कर सकते हो। और उधर जो मैंने 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो लिखा इसके पहले, वो चारों में से भी किसी एक का यूज कर सकते हो, है ना? तो ये सारे के सारे क्या करेगा, तो आपको एल्डिहाइड, है ना, को जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है? मीन्स की आर सी डबल बॉन्ड ओ एच एल्डिहाइड को, अगर आपको आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है तो आप इसमें से 1, 2, 3, है ना, ये सब यूज कर सकते हो। 1, 2, 3, है ना, ये तीनों यूज कर सकते हो। लेकिन एक चीज यहाँ मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि टॉलरेंस रीजेंट एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों टाइप के एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है। अगर हम लोग बात करें एरोमेटिक एल्डिहाइड का, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में आप 1 वाला ले सकते हो सारे के सारे, और 2 वाले के ले सकते हो, है ना? लेकिन ये यहाँ आप 3 वाले को नहीं ले सकते हो, यानी फेलिंग सॉल्यूशन नहीं ले सकते, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन, है ना, हमने आपको बताया था कि फेलिंग सॉल्यूशन डज नॉट और कैन नॉट बी एबल टू ऑक्सीडाइज एरोमेटिक एल्डिहाइड, है ना? फेलिंग सॉल्यूशन, है ना, कैन नॉट ऑक्सीडाइज एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है। बट टॉलरेंस रीजेंट जो है, टॉलरेंस रीजेंट, टॉलरेंस रीजेंट ये एलिफेटिक और एलिफेटिक प्लस एरोमेटिक, एरोमेटिक दोनों ही एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है ना, दोनों ही। तो टॉलरेंस रीजेंट एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है। फेलिंग सॉल्यूशन सिर्फ जो है, सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, इसलिए मैंने यहाँ 3 वाले को नहीं लिया, ठीक है? तो आप देख लेना, सारी चीज हमने पढ़ाया है आपको। सॉरी, हो गया? तो 1 डिग्री अल्कोहल से हो गया, एल्डिहाइड से हो गया। अब एसिड के डेरिवेटिव से, थर्ड फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स, फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स मीन्स हाइड्रोलाइसिस ऑफ, यानी एसिड और बेस हाइड्रोलाइसिस, 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 एसिड और बेस हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जितने भी एसिड का डेरिवेटिव्स हैं ये भी हमने पढ़ा दिया है। फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड और बेस, यहाँ हाइड्रोलाइसिस लिखा है मैंने भाई, यहाँ मैंने हाइड्रोलाइसिस लिखा है, एसिड और बेस हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। एसिड और बेस हाइड्रोलाइसिस मींस एसिड और बेस दोनों ही कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम लोग ये रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है। मींस कि ये एसिड डेरिवेटिव्स हो गया, एसिड डेरिवेटिव्स को आप एसिड हाइड्रोलाइसिस या बेस हाइड्रोलाइसिस, है ना, ठीक है, यानी कि एसिड या बेस हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, करोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। और हम लोगों ने भी हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं क्या, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, एसिड का डेरिवेटिव्स का हाइड्रोलाइसिस हम लोग पढ़े हैं कि नहीं? हाँ भाई, एसिड डेरिवेटिव्स का हाइड्रोलाइसिस हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? बोलो तो। ठीक है भाई, एग्जांपल मैं दे दूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हम लोगों ने पढ़ा था ना, है ना, बस, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट पहले तो यही हमने पढ़ा था, है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा था हमने, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा था और हाइड्रोलाइसिस हमने पढ़ा था, है ना। तो आप वहां देख लेना, आपको वहां डिटेल जो है, ठीक है, आपको वहां डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर फिर से देखना चाहते हैं तो वीडियो देख लेना, या तो फिर आपके नोट्स होगा ही, वो देख लेना। चलो मैं एग्जांपल दे देता हूं फिर आपको। तो जितने भी एसिड का डेरिवेटिव्स हैं, जब एसिड के डेरिवेटिव्स को आप एसिड या बेस हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। नहीं, ये पूरा चैप्टर मैं ही पढ़ाऊंगा आर्यन, ये पूरा चैप्टर मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके बाद कौन सा चैप्टर जो है ये हम लोग बात करेंगे तब तो आर्यन, अभी तो नहीं बता सकता भाई, कुलदीप सर से मेरी बात होगी तभी तो मैं बता सकता हूँ आपको कौन सा चैप्टर इसके बाद करना है, ठीक है। तो अब तुम्हारा कितना चैप्टर बचा है भैया? तो लगभग लास्ट ही है। अब तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म ही हो गया, हेलो अल्केन हेलो अल्कोहल फिनोल ईथर खत्म ही हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हमने पढ़ा ही दिया है, पॉलीमर्स हो ही गया, एक तो अमाइन बचा होगा, डीएफ ब्लॉक, हाँ इसके बाद अमाइन, है ना। चलो ओके, देखता हूँ मैं, देखता हूँ अमाइन सर पढ़ाते हैं मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री अनुष्का, ये तो 11th में है, 12 में डाल दिया है क्या? डीएफ ब्लॉक हो गया है अनुपम, डीएफ, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया है भाई, डीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया है, कंप्लीट हो गया है। हाँ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हाँ ये है, ठीक है, हाँ ये पढ़ना है, ठीक है, ये पढ़ना है, ये बहुत छोटा चैप्टर है भाई, ये बहुत छोटा चैप्टर है ना, हार्डली 3 क्लास, है ना, 2 to 3 क्लास काफी। अरे डीएफ ब्लॉक एलिमेंट भी हो गया है आर्यन, डीएफ ब्लॉक एलिमेंट भी मैंने पढ़ा दिया, मैंने पढ़ाया भाई, तुम देख लेना, डीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने पढ़ाया है, ठीक है, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने पढ़ाया है, ओके। चलो चलो ये हमने पढ़ाया था, फिर से एक बार मैं जो है फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ मीन्स की, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है
तो देखो, एसिड का डेरिवेटिव्स जो है 5 होता है भाई, एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स। तो देयर आर 5 एसिड डेरिवेटिव्स, 5 डेरिवेटिव्स होता है। कौन कौन सा होता है भाई? तो सबसे पहले एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, दूसरा ईस्टर, तीसरा नाइट्राइल, और एसिड डेरिवेटिव्स एसिड ईस्टर, नाइट्राइल्स, अमाइड और एसिड एनहाइड्राइड, है ना, एसिड एनहाइड्राइड, है ना। ये 5 एसिड डेरिवेटिव्स हैं। इन सबका जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो सबसे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलता है ना। इन सबका जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराएंगे भाई तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। हो गया? चलो, अब मैंने इसको पढ़ा दिया है तो अब मैं, है ना। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि नाइट्राइल जो है, नाइट्राइल का थोड़ा सा ध्यान रखना कि नाइट्राइल में जो है अगर इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करे, इसके नाइट्राइल के पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से, इसके पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से, हाइड्रोलाइसिस से, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से हमें अमाइड मिलता है। ठीक है, मैंने वहां भी लिखा दिया इस बात को, है ना, मैंने वहां भी बताया इस चीज को। और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, मैंने वहां भी पढ़ाया है कि जब नाइट्राइल का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अमाइड मिलता है, जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है ना। मींस के ये आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन नाइट्राइल, इसका जब हाइड्रोलाइसिस करोगे आप, एसिड या बेस हाइड्रोलाइसिस, तो पहले आपको क्या मिलेगा भाई? तो आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये अमाइड मिलेगा, इसको हम लोग पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कहेंगे। फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो फिर जाके आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, है ना। हाँ भाई, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ऑक्सीडेशन से नहीं मिलता है भाई। ऑक्सीडेशन तो मैंने कहीं नहीं बताया कि नाइट्राइल का ऑक्सीडेशन से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है ना। तो नाइट्राइल का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से अमाइड मिलता है, फिर जब हाइड्रोलाइसिस इसका मिलेंगे करेंगे तब लोग कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, मैंने वहां बताया है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल से नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं आपको वहां पढ़ा चुका हूँ। चलो मैं आपको फिर से एक बार ये करता हूँ। ऑक्सीडाइज तो मैंने नहीं लिखा था भाई, हाइड्रोलाइसिस मैंने लिखे होंगे, है ना। ओ अच्छा अच्छा, अच्छा वो मैंने गलती से लिख दिया होगा अनुपम, मैंने वो गलती से मैंने लिख दिया होगा, वहां हाइड्रोलाइसिस कर दो आप, है ना। अगर मैंने लिख दिया है तो सॉरी फॉर इट, है ना। वहां अगर ऑक्सीडाइज मैंने लिख दिया है तो उसको आप हाइड्रोलाइसिस कर देना, ठीक है। वो गलती से मैंने लिख दिया होगा, क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, फीवर है कल से ही।
MnO2 का अलग दूसरा फंक्शन है भाई, MnO2 का दूसरा काम है, ठीक है। MnO2 क्या करता है ना, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, ये मैंने पढ़ाया था जब मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा रहा था, तो मैंने उसमें बताया था शायद, है ना, या नहीं भी बताया होऊंगा, देखो मैं बताता हूँ। MnO2 का क्या फंक्शन है, MnO2 का मुझे याद नहीं है, हो गया, ये हो गया, हो गया, चलो देखो MnO2 का क्या फंक्शन है ना, और MnO2 को भी जो है ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन है ना बहुत स्पेसिफिक रिएक्शंस के लिए, सॉरी स्पेशल रिएक्शंस के लिए। तो MnO2 ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये किसको ऑक्सीडाइज करता है, तो ये इट ओनली ऑक्सीडाइजेज अलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल। ये सिर्फ अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, MnO2, है ना। तो दिस इज द स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप कर सकते हो, है ना, स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अलाइलिक अल्कोहल क्या हो गया भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ये हो गया अलाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल। इसको जब MnO2, तो ये ऑक्सीडाइज करके क्या देता है, तो ये एसिड नहीं देता है, ये एसिड नहीं देता, ये एल्डिहाइड देता है ना, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O और H, है ना, ये एल्डिहाइड देता है। ठीक, और बेंजाइलिक अल्कोहल CH2OH, दिस इज द बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल। इसको भी ये ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड देता है, ठीक है, लिख लेना, आप लिख लेना, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो इसको लिख लो, ठीक है, इसको इस तरह बॉक्स में लिख लो। ठीक है, तो ये सिर्फ दो ही टाइप के कंपाउंड को ये ऑक्सीडाइज कर पाता है, और ये ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में देता है, ना कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, तो हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोलाइसिस, है ना। तो मैंने कहा कि नाइट्राइल का जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं भाई, RC ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में, जिसको हम लोग पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कहेंगे, जो है हमें अमाइड मिलेगा। क्यों, देखो इसमें जब आप वाटर का रिएक्शन कराओगे, वाटर क्या देगा भाई, H+ देगा और OH- देगा, ठीक है। ये OH- इधर अटैक करेगा कार्बन पर, क्योंकि यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने के कारण, है ना, यहाँ डेल पॉजिटिव है, डेल पॉजिटिव, इधर डेल नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव जो है, नेगेटिवली चार्ज आयन जो है डेल पॉजिटिव पर अटैक करेगा, और ये इधर अटैक करेगा, तो क्या बनेगा वही, तो RC डबल बॉन्ड हो जाएगा N, और इधर OH आ गया भाई, और इधर H आ गया, देख लो आप, ये बनेगा। उसके बाद फिर क्या होता है, तो ये कौन सा फॉर्म है, देखो तो आप, इनॉल फॉर्म है, देखो आप, ये इनॉल फॉर्म है ना कि नहीं, ये इनॉल फॉर्म है। इनॉल फॉर्म क्या, डबल बॉन्डेड कार्बन से OH ग्रुप अटैच हो तो उसको इनॉल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। दिस इज द इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म जानते हो ना भाई,
ये डबल बॉन्डेड कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड हो, उसको हम लोग कहते हैं इनॉल फॉर्म। तो ये इनॉल फॉर्म में क्या होगा, तो इसमें जो है टॉटोमेराइजेशन हो जाएगा, टॉटोमेराइजेशन हो जाएगा। और टॉटोमेराइजेशन में क्या होता है भाई, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास आ जाएगा, ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा और ये क्या बना देगा, RC डबल बॉन्ड O और ये NH2 बना देगा अमाइड। ठीक है, तो ये अमाइड मिलता है हमें फर्स्ट स्टेप में, NH2। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमें अमाइड मिलता है जिसको हम लोग पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करें। फिर इसका जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे फर्दर हम लोग, फिर जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो जाके हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा भाई, तो यहाँ जो है ये वाटर जो है, ये वाटर क्या करेगा, H प्लस और प्लस OH माइनस देगा। ठीक है, देखना, और ये OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि यहाँ डेल पॉजिटिव है। ठीक है, और ये अटैक करेगा तो ये वाला जो है, ये वाला NH2 यहाँ से निकल जाता है अमोनिया के फॉर्म में, है ना। तो यहाँ बाय प्रोडक्ट में क्या मिल जाता है हमें, अमोनिया मिल जाता है। ठीक है, तो ये OH यहाँ आ गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और ये NH2 ये हाइड्रोजन से, ये वाला हाइड्रोजन से ये कंबाइन करके ये NH3 बना देगा, यानी बाय प्रोडक्ट जो है हमें अमोनिया मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो बाकी का भी मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था, है ना। जैसे आप एसिड हैलाइड लोगे, ये एसिड हैलाइड है भाई, ये एसिड हैलाइड का जब हाइड्रोलाइसिस कराओगे वाटर H प्लस या OH माइनस, ठीक है, रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर का होता है तो हमने नहीं रखा। यहाँ ये क्या होगा भाई, तो ये OH माइनस देगा और ये H प्लस देगा, बहुत सिंपल है। तो देखो आप यहाँ कार्बन पर क्या होगा, डेल पॉजिटिव होगा ना। ठीक है, तो डेल पॉजिटिव ये OH, सॉरी यहाँ ये X, यहाँ Cl है ना, एसिड हैलाइड। तो ये OH यहाँ डेल पॉजिटिव होगा भाई, और यहाँ क्या होगा, डेल नेगेटिव होगा। OH कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, और ये वाला जो है ये क्लोरीन को यहाँ से क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, क्योंकि क्लोरीन इज गुड लिविंग ग्रुप, और ये कन्वर्ट हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O और OH में, है ना, RC डबल बॉन्ड O और ये OH यहाँ आ गया, ये Cl इस हाइड्रोजन के साथ ये कंबाइन करके क्या बना देगा, बाय प्रोडक्ट, तो HCl बना देगा, है ना। तो बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। हो गया, तो चाहे एसिड हैलाइड हो, अमाइड हो, नाइट्राइल हो या ईस्टर हो, है ना। चलो ईस्टर भी बता ही देता हूँ, जब इतना सारा बता दिया मैंने। ईस्टर में क्या होता है भाई, तो ये होता है O और R, ये ईस्टर, इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे आप H प्लस OH माइनस वाटर, यहाँ भी वाटर ब्रेक करेगा, OH माइनस देगा और H प्लस देगा। अब आप देखो इधर क्या होगा, डेल पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा, डेल नेगेटिव होगा, ये OH ग्रुप इधर अटैक करेगा, ये H प्लस इधर आएगा, और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक करके ये निकल जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, OH बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बना देगा, तो RO और ये H क्या बना देगा, तो अल्कोहल बना देगा बाय प्रोडक्ट, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलेगा आपको ईस्टर के हाइड्रोलाइसिस से, है ना। तो ईस्टर के हाइड्रोलाइसिस से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है प्लस अल्कोहल मिलता है। एसिड हैलाइड के हाइड्रोलाइसिस से हमें एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और
एक हमें मिलता है मिनरल एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, है ना, जो भी लिविंग ग्रुप है। ठीक है, और आप अगर एसिड एनहाइड्राइड का करोगे, चलो लास्ट इसको भी कर ही देता हूं, है ना, जब सारे बता दिया तो इसको भी कर ही देता हूं ये। ठीक है, इसका जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, ये ब्रेक करेगा OH माइनस H+ में। अब आप देख लो कौन कहां जाएगा भाई, इधर डेल पॉजिटिव है, इधर डेल नेगेटिव है, OH इधर अटैक करेगा कार्बन पर, H कहां आएगा, H इस ऑक्सीजन के पास आएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और क्या बनाएगा देखो तो RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, और ये OH ग्रुप इस कार्बन से आके अटैच होगा, ये क्या बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और इधर वाला भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएगा। देखो RC डबल बॉन्ड O और ये H, यानी कि यहाँ 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड ही हमें मिलेगा, है ना। ठीक, तो एनहाइड्राइड का जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो आपको 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। अब दोनों सेम भी हो सकता है, दोनों डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड करता है आपने कौन सा ग्रुप यहाँ रखा है R, है ना। अगर दोनों साइड अगर आपने सेम ग्रुप रखा तो दोनों सेम एसिड बनेगा, और दोनों अगर R अगर आपने डिफरेंट लिया तो दोनों अलग अलग एसिड जो है ना, अलग अलग एसिड आपको मिलेगा। हो गया। चलो 4, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बारे में तो सब लोग को पता होगा, ये क्या है भाई, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है RMG और X। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले ही पढ़ा है आपको। ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट हो गया, इसको हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, दिस इज द ग्रिग्नार्ड रीजेंट। और ये क्या है तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, और गनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड किसमें क्या होता है भाई, तो कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड होता है ना, कार्बन और मेटल के बीच के, है ना, अगर बॉन्ड होता है तो उसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। दिस इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो लिखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड by carboxylic acid can be prepared by action of Grignard reagent on carbon dioxide. तो पहले हमें मिलता है एट फर्स्ट सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, salt of carboxylic acid is found which on acid hydrolysis, which on acidification
गिव्स राइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब उसका एसिडिफिकेशन करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक, ठीक है। अब ये R तो आपको पता है कि यहाँ R जो है अल्काइल हो सकता है, भाई कोई भी ग्रुप हो सकता है, ग्रीन डार्जियम अल्काइल हो सकता है, साइक्लो अल्काइल हो सकता है, अलाइल ग्रुप हो सकता है, बेंजाइल ग्रुप हो सकता है ना, तो एनी ग्रुप, है ना। तो एनी ग्रुप कैन बी पार्टिसिपेटिंग इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हो गया। हाँ भाई हो गया। ठीक है, तो देखो हमें क्या मिलता है, तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से करेंगे तो पहले हमें सॉल्ट मिलेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस MgX प्लस, दिस इज द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब इसका एसिडिफिकेशन करेंगे हम लोग, मैं इधर बता रहा हूँ, जब इसका हम लोग एसिडिफिकेशन करेंगे, एसिडिफिकेशन हम लोग कोई भी एसिड ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं, है ना, कोई भी एसिड ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OOH। ठीक, चलो इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं, कैसे होता है ये रिएक्शन, मैकेनिज्म। तो देखो RMgX, इसमें तो आप जानते हो ये ब्रेक करता है बॉन्ड, ये है ना, जब आप इसको हीट करोगे, सिंपल हीटिंग, है ना, तो ये R माइनस देगा प्लस MgX, ये प्लस देगा क्योंकि मेटल है, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इधर अल्काइल ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज। यहाँ जो है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ये बिहेव करता है भाई। क्यों न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ डेल पॉजिटिव है ना,
इट हैज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, इट हैज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, है ना। तो ये आर माइनस क्या करेगा, तो आर माइनस जो है ये आर माइनस क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक कर देगा, ठीक है। डेल पॉजिटिव होने के कारण जैसे ही अटैक करेगा इसमें से दोनों एक बॉन्ड ये शिफ्ट कर जाएगा ऑक्सीजन की ओर, है ना। पाई बॉन्ड ब्रेक करके ये ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट कर जाएगा। ये क्या बना देगा, आर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होगा और ये वाले ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, देख लो आप, ठीक है। कार्बन डेल पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच्ड है, डेल पॉजिटिव, यानी कि प्लस होने के कारण क्या होगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसलिए मैंने लिखा इट हैज न्यूक्लियो, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, इसके पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है ना। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यानी न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सकता है, ठीक है। और ये मैंने क्या कहा कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर से ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा और ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट कर जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। अब देखो आपका कैटायन क्या है, MgX है, तो ये कैटायन इधर आ जाएगा, MgX आ जाएगा, ऐसा होगा क्योंकि अट्रैक्शन तो होगा ही दोनों में। ये क्या बन गया भाई, सॉल्ट बन गया। अब इस सॉल्ट को जब हम लोग एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं, यानी एसिडिफिकेशन मींस एसिड सॉल्यूशन में डाल दो, जब इसका एसिडिफिकेशन करते हैं, है ना, ठीक है। एसिडिफिकेशन मींस एसिड सॉल्यूशन में इसको डाल दो भाई, एसिड सॉल्यूशन में जैसे डालोगे, है ना, ये बना देगा RC डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब ये क्या बना देगा, देखो ये अगर आपने HCl डाला तो H तो इधर आ गया, तो Cl इधर आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ X की जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को भी यूज कर सकते हो। ये क्या बना देगा, Mg, और अगर आपने यहाँ Cl का यूज किया है ना, तो यहाँ क्या बन जाएगा भाई, अगर आपने यहाँ X की जगह पर Cl का यूज किया है, चलो मैं यहाँ X लिख रहा हूँ, MgXCl। अगर आपने X की जगह पर आपने Cl का यूज किया है तो क्या बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने X के प्लेस पर अगर आपने क्लोरीन को, क्योंकि किसी हेलोजन को ही रखना है, तो आपने अगर क्लोरीन को रखा है तो क्या बन जाएगा, एक क्लोरीन ये वाला और MgCl2 बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, बट इस मेथड से आप 1 कार्बन और 2 कार्बन का एसिड नहीं बना सकते हो, ठीक है। इस मेथड से आप 1 और 2 कार्बन का एसिड नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो, देखो इस मेथड से आप फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, नहीं सिर्फ फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड तो बना ही सकते हो। फॉर्मिक एसिड जो है ना, कैन नॉट ऑब्टेन्ड, कांट बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड, है ना। इस मेथड से आप फॉर्मिक एसिड नहीं बना सकते। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, SCOH, है ना। 1 कार्बन का एसिड है भाई, 1 कार्बन का एसिड है, नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो, क्योंकि आपका एटलीस्ट 2 कार्बन का एसिड बनने जा रहा है यहाँ, है ना। एटलीस्ट 2 कार्बन का एसिड बनने जा रहा है। क्यों, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लोगे RMgX, ठीक है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लोगे। यहाँ आप क्या लोगे, कम से कम आप मिथाइल लोगे कि नहीं, MgX लोगे कि नहीं, ये लोगे। और यहाँ क्या कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखो कितने एसिड कार्बन का एसिड बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, अगर ये आप इस पर अटैक करा दोगे, है ना, तो क्या बना देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये बना देगा, देख लो, ठीक है। तो 1 कार्बन तो कम से कम यहाँ रहेगा ही भी, तो 1 कार्बन आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में रहेगा और 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में रहेगा, इसलिए कम से कम आपको 2 कार्बन का एसिड मिलेगा, है ना। उसके बाद 3 4 5 जितना बना सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, बट आप फॉर्मिक एसिड को आप नहीं बना सकते हो इस मेथड से, ठीक है।
हो गया? चलो ठीक है फिर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलना भाई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। नहीं, प्रिपरेशन खत्म नहीं हुआ है अनुपम, एक और क्लास चलेगा प्रिपरेशन का, ठीक है? एक और क्लास चलेगा प्रिपरेशन का। हो गया? ओके, चलो फिर मिलते हैं हम लोग, है ना, नेक्स्ट क्लास में। तो अभी इतना ही, चलो बाय, गुड नाइट। हो गया ना भाई, नोट कर लिया ना सबने? बाय बाय आर्यन, सबने नोट कर लिया?